ओम नमः शिवाय। अक्सर जब भी हम शिव मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? आइए जानते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव तपस्वी है और वे हमेशा समाधि में रहते हैं। ऐसे में उन तक हमारे मन की बात नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति में नंदी ही हमारी मनोकामनाएं शिव जी तक पहुंचाते हैं। इसी मान्यता के चलते लोग अपनी मनोकामना कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी भगवान शिव के प्रिय है और भक्तों पर विश्वास है कि नंदी ही उनका संदेश शिव जी तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार श्रीलाद मुनि के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप में जीने का फैसला किया था। इससे वंश समाप्त होता हुआ देख उनके पिता चिंतित हो गए। उन्होंने श्रीलाद से वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा, परंतु तप में व्यस्त रहने के कारण श्रीलाद गृहस्थ आश्रम को अपनाना नहीं चाहते थे। इसीलिए संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवान शिव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु के बंधन से हीन पुत्री का वरदान मांगा। भगवान शिव श्रीलाद मुनि को कठोर तपस्या से खुश होकर श्रीलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया और कुछ समय बाद भूमि जोतते वक्त श्रीलाद को एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। अब उसको बड़ा होते देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि श्रीलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु है। जब अब नंदी को यह मालूम हुआ तो वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में उसने शिव के ध्यान आरंभ किया और इसको देख भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न होते हुए वरदान दिया कि वत्स नंदी, तुम मृत्यु और भय से मुक्त अजर अमर हो। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से समस्त गणेश और वेदों के समक्ष गणों को अधिपति के रूप में नंदी के अभिषेक करवाया और इस प्रकार नंदी नंदेश्वर हो गए। बाद में मारुतो की पुत्री सुयशा के साथ उनका विवाह हुआ। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी विराजमान होंगे। कहते हैं तभी से हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी मनोकामनाएं नंदी के कान में कही जाए तो वे उसे भगवान शिव तक पहुंचा सकते हैं। नंदी के कान में कही जाती है, दूसरा नहीं सुने। जब आप नंदी के कान कहते हैं तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। अपने हाथों को अपनी आँखों से ढके और उन्हें इच्छा शक्ति बताएं। नंदी के कान में कभी किसी की नोच नोच कर ना डांटे। यदि आप ऐसा करते हैं तो शिवजी क्रोधित होंगे और आपकी इच्छा अधूरी रहेगी। याद रहे, आप नंदी के कान में कुछ कहे इससे पहले आपको नंदी की पूजा करनी होगी। इसके बाद नंदी के दाहिने कान में विश्वास के साथ अपनी इच्छा कहे। भगवान शिव आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे।